मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों को रोक दिया गया है। उनके ऊपर आंसू के गैस के जो गोले हैं वो दागे गए हैं और इसे लेकर अब ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली जाने के लिए अड़े किसानों पर पंजाब हरियाणा के संभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और उसके बाद अब जो है किसानों को पीछे हटना पड़ा है। इस वक्त हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है शंभू बॉर्डर पर सिचुएशन देखने के लिए मिली है, जहां पर वो पुलिस टस से मस हंसने को तैयार नहीं है। पुलिस ने वहां पर अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से चक्रव्यूह बना रखा है। पंजाब के हजारों किसान हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंच गए। दिल्ली कूच के लिए ट्रैक्टर रैली और ट्रोलियों में टेंट, राशन, अन्य सामान भरकर पंजाब के विभिन्न इलाकों में किसान के लिए जो है दिल्ली की कूच करने के लिए निकल चुके हैं। संगरूर, बरनाल, अमृतसर से 2000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों अगर आप देखेंगे इसके साथ किसान ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। उन्हें अंबाला के ही शंभू बॉर्डर पर जो है रोक दिया गया है। अब बता दें कि शंभू बॉर्डर पर ही जो है यहाँ पर जो है रोक दिया गया है उन्हें। शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान पहुंचे थे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, तनाव बढ़ा और उसके बाद उन्हें वहीं पर रोक दिया गया। इस बीच भारी संख्या में तैनात हरियाणा पुलिस ने आंसू के गैस के गोले दागे। इसके चलते हालात जो है तनावपूर्ण जो है हो गए। कुछ देर में बड़ी संख्या में और भी किसान सीमा पर जुट गए और इसके बाद 5 घंटे लंबी बातचीत के बाद सरकार से कोई जब सहमति नहीं बनी तो किसान दिल्ली के लिए रवाना होते नजर आए। लेकिन अभी उन्हें शंभू बॉर्डर पर जो है रोक दिया गया है। आंसू गैस के गोले जो है दागे गए हैं और अब उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिल रही। वहीं दूसरी तरफ किसानों के प्रदर्शन पर सख्त। हरियाणा की खट्टर सरकार निजी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली होगी, ये बात भी उन्होंने कही है। तो हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने नागरिक प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक या निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान के मामले में संपत्ति क्षति वसूली कानून 2021 के निर्धारित किए गए नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। यह निर्देश 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित दिल्ली मार्च से पहले जो है आया है। संपत्ति के नुकसान पहुंचाने वालों से ही भरपाई होगी, ये बात भी कही गई है। तो संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित कई मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के वास्ते दिल्ली चलो मार्च की घोषणा की। और इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह टीवी एसएन प्रसाद ने नागरिक और पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी किया है। सभी जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षकों को लिखे गए पत्र में प्रसाद ने कहा कि यह सभी संबंधित लोगों को ध्यान में लाया जाए कि सार्वजनिक या निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों से ही की जा सकती है। टीवीएसएन प्रसाद की तरफ से अभी जो है सभी अधिकारियों को उपरोक्त अधिनियम और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने और गृह विभाग के कार्रवाई संबंधित रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। पंजाब हरियाणा की सीमाओं को जो है सील कर दिया गया है। हरियाणा के अधिकारियों ने प्रस्तावित मार्च को विफल करने के लिए कंक्रीट ब्लॉक, लोहे की कील तथा कटीले तारों का उपयोग करके अंबाला, जिंद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सिरसा में कई स्थानों पर पंजाब के साथ लगती राज्यों की सीमाओं पर किलेबंदी कर दी है। इसके साथ ही हरियाणा में राज्य पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनात किया गया है। और सोमवार को देर शाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की बैठक हुई, लेकिन इन बैठकों में कोई भी समाधान नहीं निकल पाया, जिस वजह से किसान 13 फरवरी यानी 10 बजे दिल्ली कूच करने को तैयार हो गए हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो ये प्रोटेस्ट है, फार्मर प्रोटेस्ट, उसको पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो रोका गया है। और किसानों के अगर आप कहेंगे कि किसान का जो ये पूरा मामला इसे लेकर अब सरकार भी सख्त है और कह रही है कि किसी भी तरीके से कोई मरम्मत जो है नहीं की जाएगी। किसान के अगर आप देखेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है और इससे पहले इनका फिर आंदोलन जो है उग्र हो गया है। और इस आंदोलन को लेकर तो अब जो आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो भी क्या है गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी गया है। बार एसोसिएशन द्वारा जो है इस मामले को संज्ञान में लाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ इस मामले पर एक्शन लेने की बात कही गई। किसान आंदोलन में अब सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है। बार एसोसिएशन ने आंदोलन रोकने की मांग जो है की है, इसे लेकर उन्होंने वकीलों ने बातें कही है, जिसके बाद वकीलों से सीजीआई बोले, सीजीआई कहता नजर आया कि हम देख लेंगे। तो किसान आंदोलन के चलते ट्रैफिक जाम पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है काफी ज्यादा सख्त नजर आया। उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएशन के अध्यक्ष सीजीआई को चिट्ठी लिखी और किसानों को लेकर जो ये मांग है उनके द्वारा की गई है। तो इस वक्त स्थिति अगर आप देखेंगे तो तनावपूर्ण है। स्थिति जो है, सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है। और ऐसे में अगर आप कहेंगे सरकार पूरी तरीके से अपनी तरफ से जो है प्रयास कर रही है चीजों को ठीक करने के लिए, सेटल अप करने के लिए। और ऐसे में पूरी तरीके से जो मामला है वो देखने के लिए मिल रहा है, वहां पर सरकार लगातार अगर आप कहेंगे अपनी तरफ से कोशिश करती नजर आ रही है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं है, क्योंकि इनके बोल जो है बिगड़े बोल हैं। ये यहाँ पर किसानों की तरह नहीं, कभी कहते हैं पीतल उतरना चाहिए तो कभी कहते हैं, कभी कुछ तरीके की बाइट जो है देते हैं। किसान आंदोलन पर एडिशनल सीपी एसएस जो है खलसी का भी बयान है, क्या कह रही है एसएसपी, जरा सुनिए। देखिए, ये जो फार्मर्स कॉल है दिल्ली चलो की,
इसके चलते हमने कड़े सुरक्षा इंतजामात किए हैं। वी हैव लेड ए वेरी रोबस्ट, इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट। एम हमारा यही है कि जो फार्मर्स हैं इनको पीसफुल तरीके से नेगोशिएट करते हुए इनको लीगली हम रोकें, और जो आम जन है, जो आप देख रहे हैं ट्रैफिक प्रॉपर जा रही है, इनको कम से कम असुविधा हो। इसी के चलते हमने बहुत पुलिस फोर्स भी लगाई है, टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, और जो है इंटेलिजेंस भी माउंट की हुई है। सबके चलते हमारा यही एम है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। देखिए, जो हमारा बड़ा ग्रेडेड रिस्पांस होता है, आपने देखा होगा जगह जगह बड़े बड़े लाउड हेलर्स लगे हैं। हम बात करेंगे, शांति व्यवस्था से बात करने की हमें पूरी कोशिश है कि ये हम इसको निपट लें। ये अलग अलग जगह पर बैरिकेड्स और जो हमारे अलग अलग ब्लॉकेड्स हैं वो लगाए गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये हम बड़े सक्षम हैं कि इसको रोक। तो जैसे कि आपने सुना कि एसएस कल्की जो है पूरा जो है ये सारा चीज जो है वो बता रही है, पूरी तरीके से सिचुएशन जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सामने रख रही हैं और कह रही है कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त जो है बनी हुई है, किस तरीके की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है, और ऐसे में पूरी स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर लगातार अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और इस मामले पर हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर जो है कनवारपाल गुर्जर का भी बयान है। कनवारपाल गुर्जर जी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। नहीं, देखिए, हम हर उससे तैयार हैं, और जो सरकार के लोग हैं उन्होंने बातचीत भी की, और जो काम इस सरकार ने किसानों के लिए किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक किसी सरकार ने भी किसानों के लिए इस प्रकार का काम किया नहीं है। जो स्वामीनाथन जी ने कहा कि भी किसान की जो उत्पादन लागत है वो घटनी चाहिए, जब तक वो उत्पादन लागत नहीं घटेगी तब तक किसान जो है प्रॉफिट में नहीं आएगा। तो उसके लिए जो किसान सम्मान निधि है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको शुरू किया, और जो छोटा किसान है 2 एकड़ का है, 2.5 एकड़ का है, 3 एकड़ का है, अगर 6,000 रुपए उसको मिलते हैं तो मैं समझता हूँ उसके जो खाद और भी उसके पैसे हैं, दवाई के पैसे, वो तो लगभग उसके पास डाल दिए। तो अगर ये पैसे उसको मिल जाते हैं तो उत्पादन लागत कम होगी, तो निश्चित तौर से किसान उससे लाभ में है। जहां तक जो मिनिमम प्राइस है, एमएसपी है, तो वो भी जितना बढ़ाया सरकार ने, आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया। अब उसमें तो स्टेट के भी तो काम है ना जी, सारा सेंटर का नहीं। सेंटर ने जिस चीज की जरूरत है तो सेंटर ने खरीद ली। अब हरियाणा सरकार है 14 फसलें खरीद रही, तो अन्य स्टेट भी उस प्रकार का प्रयास कर सकते हैं, पंजाब भी उसी प्रकार से खरीद लो। तो हम पूरी तरीके से किसान के साथ हैं, लेकिन अगर कोई आंदोलन के लिए आंदोलन करना चाहता है तो उसका तो कोई वो नहीं हो सकता ना जी। जिस तरह से हमारे को रोका गया है, नहीं, देखिए, जिस प्रकार से पंजाब सरकार का उसमें उसको उकसाने के लिए लगा लो, या उनका अपना आंदोलन बढ़ा लिया उन्होंने अपना। और आज के आप जितने बयान भी देख लो, सारे आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनके बयान है सारे के सारे। और मैं समझता हूं कि इसके पीछे इस प्रकार की एक पॉलिटिक्स है, आप देख भी रहे सारी की सारी। तो उन लोगों का एक ध्येय है, वास्तविकता में किसान के हित की बात नहीं है। किसान के हित के लिए तो सरकार स्वयं चिंतित है, सरकार काम कर रही है। मीटिंग जो सफल नहीं रही कल की, देखिए कई बार क्या होता है ना जी, जो बातचीत करने वाले होते हैं वो पहले से इरादा करके आते हैं कि हमने कोई समझौता करना ही नहीं है, बातचीत करनी ही नहीं है, वो दिखाने के लिए आते हैं। तो जब अगर कोई इरादा इस प्रकार का कर ले फिर तो नहीं हो सकती। लेकिन सरकार का प्रयास जो है वो किसान के पक्ष का है, और सरकार चाहती है कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। हाँ, देखिए, वो अब अगर राजधानी में इस प्रकार की स्थिति होती है तो निश्चित रूप से लोग बड़े परेशान होते हैं। तो ये जिम्मेदारी है कि वो खराब ना हो। जाम लगे हुए हैं, सड़कें बंद हो गई हैं, इस पे क्या? देखिए, हम वर्तमान सरकार ऐसी सरकार है, कोई भी व्यक्ति बातचीत करने के लिए आता है तो हम उसके साथ बातचीत करते हैं, और समस्याओं का सारियों का समाधान बातचीत से होता है। लेकिन अगर उससे पहले कानून व्यवस्था को खराब करना, लोगों को परेशान करना, मैं नहीं समझता इसका कोई औचित्य है। ये ऐसी सरकारों के लिए तो है जो कोई बात सुनती ही नहीं है। अभी आपके सामने भी 2 यूनियन वाले आए और दोनों की बात सुनी और उनसे कहा कि भी हम अभी आपका करेंगे। तो यहाँ कोई बड़ा भी आता है तो बड़े के साथ भी बात करते हैं, अगर कोई बड़े वर्ग की लेके बात आता है तो उससे बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ समस्याओं का समाधान तो बातचीत से है, और बातचीत से कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी इनकार नहीं किया बातचीत करने से। अपोजिशन इसके ऊपर सज रही है कि सरकार कुछ कर नहीं रही, किसानों को बगला रही है। नहीं, देख, किसान पूरी तरीके से सेटिस्फाई है, किसान संतुष्ट है। केवल आंदोलन करने वाले आंदोलन कर रहे हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है जो उससे आम किसान से बात
आप करके देख लो, वो भी कहता है कि इस सरकार से अच्छी कोई सरकार आज तक नहीं आई। तो जैसा कि आपने सुना इनका बयान, और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार स्थिति जो है कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे विपक्ष का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है। कोई मुद्दा नहीं होने की वजह से एक बार फिर किसान आंदोलन जो है देखने के लिए मिल रहा है, और किसानों को भड़काकर ये सब कुछ कराया जा रहा है। यानी किसान आंदोलन 2.0 का नजारा देखने के लिए मिल रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया है और आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। इसी के साथ हमने आपको बताया कि किसान आंदोलन से जुड़ी क्या कुछ है अपडेट, और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।